पल दो पल का साथ हमारा, पल दो। उनकी आंखें इतनी खूबसूरत और आकर्षक थीं कि हर कोई उनके सम्मोहन में खींचा चला आता था। होठों से कई लुटाए तराने मैंने, आंखों से कई बनाए निशाने। हर कोई उनकी सुंदरता और मोहक अदाओं का कायल था और अपने दौर में उन्होंने हर नामी गिरामी फिल्म स्टार्स व डायरेक्टर्स के साथ काम किया। खोले जरा, हाय हाय खोले जरा, अरे अरे खोले जरा ताला, हो जावी वाली। वो एक प्रशिक्षित अदाकारा थी और लीड हो या साइड रोल या फिर वैम्प, उन्होंने हर तरह के किरदार बिना किसी झिझक के निभाए और दर्शकों के बीच काफी पसंद भी की गईं। अब तेरा मेरा साथ न छूटे, जी चाहे जितना आजमा ले दुनिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन अदाकारा के चढ़ते करियर पर अचानक क्यों ब्रेक लग गया? दिल किसी से जो लिया न हो, मैं हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि इन हसीन अदाकारा ने निजी जिंदगी में प्यार तो किया मगर कभी किसी से शादी नहीं की? ये प्यार था या कुछ और था ये। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन अदाकारा का लगभग पूरा परिवार फिल्मों में है, लेकिन वो बिना किसी को बताए गुमनामी के अंधेरे में चली गईं। दूर तक जाओगे तुम, भटक जाओगे। कौन है वो अदाकारा और कौन है उनके रिश्तेदार? कैसे एक मुस्लिम माता पिता की संतान होने के बावजूद वो बन गई हिंदू? क्यों और किसने रची उनके खिलाफ साजिश? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बोल्ड और बिंदास अदाकारा आशा सचदेव की। बंद कमरे में एक लड़की अकेली और 1970 और 80 के दशक की यह मशहूर एक्ट्रेस काफी पॉपुलर थी और करोड़ों दिलों पर राज करती थी। गुमशुदा खुशियों पे क्यों हैरान है, वक्त लौटे इसका कब इम्कान है। आइए जानते हैं आशा सचदेव की जिंदगी और उनके करियर के बारे में। आशा सचदेव का जन्म बंबई में हुआ था 27 मार्च 1956 को नफीसा सुल्तान के तौर पर। उनके पिता का नाम था आशिक हुसैन वारसी, जो गजलें और शायरी लिखते थे, और माँ का नाम था रजिया, जो फिल्मों में एक्टिंग करती थीं। इस दंपति की कुल 3 संतानें हुई, 2 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों का तलाक हो गया था। बेटियां चली गई माँ के पास और बेटा पिता के पास रह गया। कुछ ही अरसे बाद नफीसा ने दूसरी शादी कर ली बंबई के एक जाने माने वकील के साथ, जिनका नाम था IP सचदेव। रजिया ने अपना धर्म और नाम बदलकर रंजना सचदेव रख लिया, जबकि नफीसा का नाम बदलकर आशा सचदेव रख दिया। आशा सचदेव की छोटी बहन का नाम भी उनकी मां ने रेशमा सचदेव रख दिया। उनके भाई व बाकी परिवार के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी जिक्र आशा सचदेव के फिल्मों में आने का। रंजना सचदेव 1950 और 60 के दशक में कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों में नजर आई थी। जरूर जान लेगी, अपना भी सकेगी क्या? जानने और अपनाने में बड़ा फर्क है अमित। अपनापन तभी जागता है जब इंसान की जड़ें हों उस तहजीब में। आशा को अपनी मां की तरह ही फिल्मों में काम करने और खूब नाम कमाने का शौक था। उनके नए पिता और मां ने उन्हें बढ़ावा भी दिया और एक्टिंग का प्रशिक्षण भी दिलवाया। पुणे के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान में उनका दाखिला भी हुआ और वहां से वो एक्टिंग में डिप्लोमा लेकर निकली। जब वो मुंबई पहुंची तो उन्हें जो पहली फिल्म मिली उसका नाम था डबल क्रॉस। विजय आनंद और रेखा के मुख्य किरदारों वाली यह फिल्म रिलीज हुई थी 1972 में, और इस फिल्म में आशा का भी बहुत अहम रोल था। अपना है सारा जहां तेरी कसम, हालांकि यह फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन आशा सचदेव के अभिनय को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने नोटिस किया। मुझको अरे बांध रहा वो है बड़ा नादान। उसी साल उन्हें एक और फिल्म मिली जिसका नाम था बिंदिया और बंदूक। जब तक ये बिंदिया तेरे माथे पर रहेगी, तू अपने आप को निर्बल समझती रहेगी। मिटा दे ये बिंदिया,
और थाम ले ये बंदूक। इस फिल्म में वो मुख्य अदाकारा की भूमिका में थी। उनके हीरो थे किरण कुमार। रजा मुराद, केस्टो मुखर्जी और टुनटुन आदि कलाकारों से सजी यह फिल्म हालांकि बहुत कम बजट की थी, लेकिन खासी हिट रही। इस फिल्म ने उन्हें कम बजट फिल्मों में स्थापित कर दिया। मुझे मरे तो एक जमाना हो गया बाबू। अपनी लावारिस लाश अपने कंधों पर लिए घूम रही। अगले साल यानी 1973 में उन्हें कई फिल्में मिली, जिनके नाम थे हाथी के दांत, कश्मकश, एक नारी दो रूप और हिफाजत। मेरे हमराही मेरे प्यार। कुछ फिल्मों में उनका रोल सीमित था तो कुछ में ज्यादा। उस साल उन्हें बतौर हीरोइन जो फिल्म मिली थी उसका नाम था हिफाजत। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। फिल्म चल निकली और आशा सचदेव की अदाकारी को भी पसंद किया गया। मस्तानी डगर पतवाली वादियाँ बाहों को। 1974 में उन्हें कई फिल्में मिली, जिनमें एक थी वादा तेरा वादा। इस फिल्म में भी उनके हीरो थे विनोद मेहरा। फिल्म में अन्य कलाकार थे डैनी डेंजोंगपा, राधा सलूजा और नंदिता ठाकुर आदि। यह फिल्म भी ज़्यादा चल नहीं पाई। हालांकि आशा सचदेव बतौर हीरोइन काफ़ी मेहनत व लगन से एक्टिंग कर रही थी, लेकिन जब वो सीधे साधे रोल में आई तो लोगों ने उन्हें कम नोटिस किया। मॉडर्न कपड़ों में वो हद से ज़्यादा हॉट लगती थीं और शायद यही कारण रहा कि उन्हें ग्लैमरस रोल ही ज़्यादा दिए गए। इसकी बानगी दिखी 1974 में ही रिलीज हुई नवीन निश्चल और रेखा की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म वो मैं नहीं में। इस फिल्म में जब आशा सचदेव पामेला डार्लिंग बनकर लाल पैंट पहने पर्दे पर उतरी तो दर्शकों की सीटियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। होठों से कई लुटाए तराने मैंने, आंखों से कई बनाए। उस साल आई उनकी दूसरी फिल्में थीं दो चट्टाने, परिणय और 2 नंबर के अमीर। उन्हें साइड हीरोइन, वैम्प या कैरेक्टर रोल हर तरह के किरदार मिलने लगे थे। दिल किसी से जो लिया न हो, मैं हूँ 1975 में आई हरमेश मल्होत्रा की फिल्म लफंगे, जिसमें रणधीर कपूर, मुमताज और प्राण जैसे दिग्गज कलाकार थे। वर्ष 1976 में उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन शक्ति सामंता की फिल्म महबूबा में रीता मल्होत्रा के किरदार के लिए उन्हें अरसे तक याद रखा जाएगा। उस साल आई उनकी दूसरी फिल्में थीं लड़की भोली भाली, शाही लुटेरा और हर फन मौला। 40-50 लाख का प्रोजेक्ट है, 10 लाख आप लगाइए। 10 लाख? हाँ, प्रॉफिट में शेयर कर लेंगे, है ना डैडी? वर्ष 1977 आशा सचदेव के लिए सफलताओं का साल रहा। उस साल वैसे तो उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन सबसे चर्चित रही एक ही रास्ता। ये जिंदगी खूबसूरत बनाना, मोहब्बत को दिल की जरूरत बना। इस फिल्म में वो लीड हीरोइन थी और मशहूर अदाकारा शबाना आजमी ने इसमें साइड हीरोइन की भूमिका निभाई थी। इस काम को दोनों आए हैं, वो काम तो हो जाने दो। इस फिल्म के हीरो थे जितेंद्र और विनोद मेहरा। इसी साल उन्हें बतौर हीरोइन एक और चर्चित फिल्म मिली जिसका नाम था एजेंट विनोद। बंद कमरे में एक लड़की अकेली और फिल्म में उनके हीरो थे महेंद्र संधू। अन्य कलाकारों में इफ्तिखार, जगदीप, बिरबल और जयश्री टी आदि थे। यह फिल्म भी सुपरहिट रही। वर्ष 1977 में ही आशा सचदेव को एक बांग्ला फिल्म में भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ जिसका नाम था नरंगेर दिंगुली। इसके अलावा उस साल आशा सचदेव को एक और उम्दा फिल्म मिली जिसका नाम था मामा भांजा। शम्मी कपूर, रणधीर कपूर और परवीन बॉबी की अदाकारी वाली इस फिल्म में आशा सचदेव शम्मी कपूर के अपोजिट नजर आई थीं। तेरी गली में मरने वाले प्यार का दावती करने। उसी साल उन्हें मशहूर फिल्मकार बासु चैटर्जी ने भी नोटिस किया और अपनी फिल्म प्रियतमा में एक महत्वपूर्ण किरदार में उतारा। मन मचल रहा कुछ गाने को। हालांकि आशा सचदेव इस फिल्म की हीरोइन नहीं थी, लेकिन उनकी भूमिका कम नहीं थी।
वो इस फिल्म में हीरोइन नीतू सिंह की सहेली के रोल में नजर आई थी और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। डॉली से कुछ काम है? नहीं। तो फिर मैं जाऊं? हाँ जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारे दफ्तर आ जाऊंगी। अच्छा बाबा, आ जाना। वर्ष 1980 में आशा सचदेव द बर्निंग ट्रेन फिल्म में सिर्फ एक गीत के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने गहरा प्रभाव छोड़ा। यह फिल्म उस दौर की सबसे महंगी मल्टी स्टारर फिल्मों में से थी और इसमें अनेक कलाकार थे, लेकिन दर्शक आज भी हीरो हीरोइनों की बजाय आशा सचदेव को ही याद करते हैं। वर्ष 1982 में फिल्म सत्ते पे सत्ता में उनकी भूमिका छोटी किंतु सशक्त थी। इस फिल्म में वो हेमा मालिनी की 6 बहनों में से एक बनी थी। जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। आशा सचदेव को काम तो मिलता रहा, लेकिन यह रोल उस स्तर के नहीं रहे जिसकी चाहत हर एक्टर को होती है। हालांकि मीडिया में इसके पीछे यह वजह बताई गई कि करियर की शुरुआत में उन्होंने बिंदिया और बंदूक जैसी बी ग्रेड फिल्म में काम किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दर्जनों ए ग्रेड फिल्मों में काम मिला। कुछ समीक्षकों का मानना है कि उस दौर की कुछ हाई प्रोफाइल अदाकाराओं ने उन्हें लेबल्ड करार देकर बदनाम किया था और शायद यही वजह रही कि आगे इनके साथ ज़्यादातर ए ग्रेड के निर्देशकों ने कन्नी काटनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि आशा सचदेव के हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गईं। इसके बाद ना चाहते हुए भी उन्हें कम बजट वाली फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने अगर किसी की पूजा की है, किसी को चाहा है, तो वो तुम हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जहां एक समय सभी आशा सचदेव में पोटेंशियल होने की बात करते थे, वहीं एक वक्त ऐसा भी आया कि लीड हीरोइन को मजबूरी में सपोर्टिंग हीरोइन का किरदार निभाना पड़ा। किसी फिल्म में वो हीरोइन की बहन बनती तो किसी में उनका साइड रोल होता था और आखिर देखते देखते वो कैरेक्टर रोल तक ही सिमट कर रह गई। 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग में हीराबाई के किरदार को भला कौन भूल सकता है। प्यार था या कुछ और था न तुझे फिर आशा सचदेव ने छोटे पर्दे का रुख किया और कुछ टीवी सीरियल साइन किए। वर्ष 1987 में आशा सचदेव टीवी सीरियल बुनियाद में नजर आईं। मनोहर श्याम जोशी की पटकथा और रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित यह सीरियल भारतीय टेलीविजन जगत के शुरुआती दौर के धारावाहिकों में से था, जो खासा लोकप्रिय रहा। इसमें शन्नो की महत्वपूर्ण भूमिका में आशा सचदेव ने बढ़िया काम किया था। पढ़ती वो पहले भी कब थी, बस एक बहाना था। विधवा के बारे में इस तरह बात नहीं की जाती बीबी रानी। इनकलाबी है वो विधवा। वर्ष 1989 में आशा सचदेव 2 फिल्मों में नजर आईं। ये थी ईश्वर और आखिरी मुकाबला। हालांकि दोनों ही फिल्मों में इनका किरदार साधारण ही रहा। तू चुप कर और मुंह ढक के सोए जा। ईसु भैया तुम हमारा फैसला करा। ई का पूछ ये हमसे ब्याह काहे किया। वर्ष 1990 में एक्शन ड्रामा फिल्म बागी में लीलाबाई के किरदार में आशा सचदेव ने अच्छा अभिनय किया, जिसकी काफी सराहना भी हुई। सब्र से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। अरे लड़की जाएगी कहाँ, आज नहीं तो कल धंधे पर बैठ जाएगी। हाँ? वर्ष 1992 में फेमस फिल्म दीवाना में आशा सचदेव ने चंद्रमुखी सबरंगी का कैरेक्टर रोल अदा किया था। इस कैरेक्टर के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। लेकिन ये कैसा मेल है? वो कितने अमीर लोग हैं और हम कितने गरीब। ये मेल कुछ ठीक नहीं है। अरे तू बड़ी पुरानी फिल्मों के डायलॉग बोलती। वर्ष 1995 में आशा सचदेव फिल्म बरसात में मारिया के किरदार में नजर आई, तो फिल्म कर्तव्य में रूप सुंदरी के रोल में नजर आई। आज टीना पे आप कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए थे। अच्छी है। तुम नहीं समझोगी मारिया। इसी तरह वर्ष 1995 में ही आशा सचदेव ने एक मलयालम फिल्म ओरू अभिभाषाकांते में भी अभिनय किया था। वर्ष 2000 में फिल्म फिजा में भी वो कैरेक्टर रोल में नजर आईं। क्योंकि उल्फत जान, आपके सच्चे चाहने वालों में से एक मैं ही तो बचा हूं। सबूत दो।
अगर चाहने वालों को ठुकराया ना होता तो तेरे बराबर का एक जान जवान बेटा होता मेरा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह सभी ए ग्रेड की फिल्में थीं, लेकिन आशा सचदेव की भूमिका सीमित रही। वो बेशक कुछ ही मिनटों के लिए पर्दे पर दिखती थी, लेकिन अपनी आंखों और चेहरे की भाव भंगिमाओं से दर्शकों के दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ती थीं। इसी साल आशा सचदेव ने एक बार फिर टीवी का भी रुख किया और स्टार प्लस के सीरियल इना मीना डीका के 3 सुपरस्टारों में से एक के रूप में नजर आईं। वर्ष 2007 में आशा सचदेव एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आईं और मल्टी स्टारर फिल्म झूम बराबर झूम का हिस्सा रहीं, जिसमें उन्होंने शबनम का किरदार निभाया था। मैंने फोन किया शाहरुख को, शाहरुख खान, उससे कहा मैंने कि देखो डार्लिंग, तुम्हें हमारे डांस कंपटीशन में जज बनकर आना ही है। उसने मुझसे कहा शब्बो माय डार्लिंग। वर्ष 2009 से 2010 तक आशा सचदेव ने टीवी धारावाहिक जुगनी चली जलंधर में अच्छा अभिनय किया था। इसके अलावा भी आशा सचदेव कई और फिल्मों में भी चरित्र भूमिकाएं निभाती देखी गईं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया और लाइट कैमरा एक्शन से दूरी बना ली। आशा सचदेव को हमेशा ही इस बात का मलाल रहा कि उन्हें अच्छे किरदार निभाने को नहीं मिले और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया, न जाने किस बात के लिए, और इसका कारण क्या था यह आशा सचदेव खुद भी नहीं समझ पाई। दोस्तों, आशा सचदेव की फैमिली लाइफ की बात करें तो इनके भाई जो अपने पिता के साथ चले गए थे, वो बाद में एक मशहूर सिंगर बने जिनका नाम अनवर हुसैन है। वहीं जाने माने एक्टर अरशद वारसी इनके सौतेले भाई हैं। रजिया यानी रंजना सचदेव से तलाक के बाद आशिक हुसैन वारसी ने अरशद की मां से शादी कर ली थी। हालांकि अनवर हुसैन ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि उनके रिश्ते आशा सचदेव से तो पारिवारिक हैं, लेकिन सौतेले भाइयों में कोई अपनापन नहीं है। आशा सचदेव के कभी किसी से अफेयर की खबरें सामने नहीं आईं, लेकिन वो एक बिजनेसमैन किशन लाल को पसंद करती थी और उनसे शादी भी करने वाली थी। लेकिन अफसोस कि शादी से कुछ रोज पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त किशन लाल सिर्फ 30 साल के थे। इसके बाद आशा जी ने कभी किसी से शादी नहीं की और आजीवन कुंवारी रहीं। दोस्तों, आशा सचदेव अब फिल्मी दुनिया से दूर हैं और फिलहाल अकेली ही अपनी जिंदगी बिता रही हैं। हम उनके सुखी जीवन की कामना करते हैं। तो आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास आशा सचदेव से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फिलहाल अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।